चलिए शुरू करते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सिर्फ 5 मिनट में। मऊ बाजार फायरिंग केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर के मऊ बाजार में दुकान खाली कराने के विवाद के बाद हुई फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के बाद फरार चल रहे 4 नामजद आरोपियों को उनके ससुराल से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अंगारघाट थाना क्षेत्र के चैता गांव में छिपे हुए हैं। छापेमारी कर सभी को दबोच लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में 14 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। हथियार के साथ रील बनाना पड़ा महंगा। मोतिहारी में युवक गिरफ्तार। मोतिहारी में सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ रील बनाना एक युवक को भारी पड़ गया। सुगौली थाना क्षेत्र के माली गांव निवासी नरेश कुमार ने लोकप्रियता पाने के लिए कट्टे के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने हथियार जब्त कर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन। 3 वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार। बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में विशेष निगरानी इकाई SVU ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारियों में भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी और नगर विकास विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह शामिल हैं। इनके ठिकानों पर पिछले साल ईडी की छापेमारी में 11.50 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति और नकदी मिलने का दावा किया गया था। SVU ने आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग के आरोप में पहले ही प्राथमिकी दर्ज की थी। इस कार्रवाई को बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाले में बड़ा कदम माना जा रहा है। सांसद के घर हुई हाई प्रोफाइल चोरी का खुलासा। दाढ़ी वाले सुराग से दबोचा गया आरोपी भागलपुर के जदयू सांसद अजय कुमार मंडल के आवास पर हुई चोरी का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। चोर सांसद के अंगरक्षक की सरकारी पिस्टल, कारतूस और CCTV का DVR तक चुरा ले गए थे ताकि कोई सबूत न बचे। लेकिन पुलिस ने आसपास के कैमरों की फुटेज खंगाली और एक दाढ़ी वाले संदिग्ध की पहचान कर झारखंड के गोड्डा से आरोपी अमन झा को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी हुई पिस्टल और कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। कटिहार में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बाइकों की टक्कर में 3 युवक गंभीर। कटिहार के फलका गेड़ाबाड़ी मुख्य मार्ग पर बुधवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। भरसिया पोखर के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 सगे भाइयों समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायलों में एक युवक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में झाड़ फूंक का ड्रामा। पुलिस ने भगत को खदेड़ा। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में उस समय अजीब स्थिति बन गई जब एक महिला के इलाज के दौरान उसके परिजन अस्पताल परिसर में ही झाड़ फूंक कराने लगे। सर्पदंश की आशंका में भर्ती महिला को लेकर एक भगत अस्पताल पहुंचा और तंत्र मंत्र के जरिए जहर उतारने का दावा करने लगा। देखते ही देखते अस्पताल में लोगों की भीड़ जुट गई और अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप किया और झाड़ फूंक कर रहे व्यक्ति को वहां से हटा दिया। घटना के बाद अस्पताल में अंधविश्वास और जागरूकता को लेकर चर्चा तेज हो गई। MLC बनते ही बढ़ेगा पवन सिंह का राजनीतिक कद। मिलेंगी कई अहम शक्तियां। भोजपुरी स्टार पवन सिंह अब बिहार विधान परिषद के सदस्य MLC बनने जा रहे हैं। MLC बनने के बाद उन्हें वेतन, भत्ता, सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं के साथ कई संवैधानिक अधिकार भी मिलेंगे। विधान परिषद में वे सरकार की नीतियों और कानूनों पर चर्चा कर सकेंगे तथा जनता से जुड़े मुद्दे उठा सकेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की अनुशंसित योजनाओं में भी उनकी भूमिका रहेगी। बिहार की वित्तीय स्थिति पर तेजस्वी का हमला। वित्तीय संकट का लगाया आरोप। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।
उन्होंने दावा किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के भुगतान के लिए सरकार को आकस्मिकता निधि से 3,662 करोड़ रुपए निकालने की मंजूरी देनी पड़ी है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और ठेकेदारों के भुगतान में देरी हो रही है, जो वित्तीय संकट की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि आकस्मिकता निधि का उपयोग सामान्य खर्चों के लिए होना चिंताजनक है। 9वीं पास, 100 ग्राम सोना और लाखों की संपत्ति। बीजेपी उम्मीदवार अनिल ठाकुर का हलफनामा। चर्चा में भाजपा के विधान परिषद उम्मीदवार अनिल ठाकुर के चुनावी हलफनामे से उनकी संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी सामने आई है। हलफनामे के अनुसार वे 9वीं पास हैं और उनकी घोषित वार्षिक आय करीब 6.94 लाख रुपए है। उनके पास लगभग 100 ग्राम सोना, 600 ग्राम चांदी, एक रॉयल एनफील्ड बाइक और एक मारुति डिजायर कार है।